अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो कि एटीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8A है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, Master Sons uses job order cost system. Factory overhead is charged to individual jobs through the use of predetermined overhead rate based on direct labor cost. The following appear in the company goods in process account for the month of January 2006. यहां पर हमें वर्क इन प्रोसेस का एक लेजर दिया हुआ है, टी अकाउंट दिया हुआ है। डेबिट टू अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है। बैलेंस जनवरी 1 2006 10,300। ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग बैलेंस है 10,300। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 15,000, वर्क इन प्रोसेस लेबर 9,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 11,700। और यूं डेबिट साइड का बैलेंस है 46,200 का। क्रेडिट साइड की अगर बात करें तो 34,000 ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट, यानी ये जॉब्स कंप्लीट हो गई 34,000 की। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 12,000 है, जो कि बैलेंस जनवरी 31 2006 से शो हो रहा है। रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है डिटरमाइन द ओवरहेड रेट यूज्ड बाय द कंपनी। ओवरहेड रेट निकालना है हमें। सेकंड रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है अज्यूमिंग दैट द डायरेक्ट लेबर चार्ज टू जॉब स्टिल इन प्रोसेस जनवरी 31 3,000, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ FOH and raw material which have been charged on January 31 2006। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में 12,000 की कॉस्ट है, जिसमें लेबर 3,000 है, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड और मटेरियल का कितना अमाउंट है ये हमें कंप्यूट करना है। देन थर्ड रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल लेबर है ओवरहेड। नेक्स्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट ड्यूरिंग जनवरी 31। नेक्स्ट द क्रेडिट सेल ऑफ टोटल ऑफ फिनिश गुड्स कंप्लीट एट 30% अबव कॉस्ट। फिर हमें एंट्रीज बनानी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड की और सेल्स की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में जो मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड है वो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसका FOH रेट निकालना होगा। FOH रेट का फॉर्मूला फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100। और फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस का वो 11,700 हमें गिवन है, जबकि डायरेक्ट लेबर है 9,000। डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 130%। इट मीन कि लेबर जितनी लग रही होगी FOH उसका 130% होगा। ये फैक्ट्री ओवरहेड रेट हो गया। देन अब मटेरियल और डायरेक्ट लेबर निकालना है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 12,000 है, जिसमें डायरेक्ट लेबर 3,000 है। और ये हमें इल्म है कि जितनी लेबर है FOH उसका 130% है। अगर 3,000 की लेबर है, इसका 130% अगर हम निकालें तो वो आता है 3,900। फैक्ट्री ओवरहेड आया 3,900। दोनों लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट 6,900 हो गया। और 12,000 में अगर 6,900 की लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड है तो फिर 5,100 जो बैलेंस होगा वो रॉ मटेरियल का अमाउंट होगा। ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में फैक्ट्री ओवरहेड और मटेरियल का अमाउंट आ गया। देन अब हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री हम बनाएंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट जिसके के अमाउंट हमें गिवन है 15,000, अक्रूड पेरोल जो कि लेबर है 9,000 और फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 11,700। तो चूंकि तीनों अकाउंट्स में वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया जाता है, इसलिए हमने इसकी एक कंपाउंड एंट्री बना दी। टोटल करके वर्क इन प्रोसेस डेबिट 35,700, मटेरियल क्रेडिट 15,000, अक्रूड पेरोल क्रेडिट 9,000 और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 11,700। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कट, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाई। देन अब हमें एंट्री बनानी है नेक्स्ट, जिसमें जो हमने जॉब्स कंप्लीट कर ली उसकी एंट्री पास करनी है, जो कि 34,000 है। इसकी एंट्री हमने पास की फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 34,000 से टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। देन जो जॉब्स हमने कंप्लीट की वो हमने एंटायर सोल्ड भी कर दी, टोटल सोल्ड भी कर दी, जो कि 30% अबव कॉस्ट पे की। तो अगर जॉब्स कंप्लीट हुई 34,000 की, इसका 130% अमाउंट निकालेंगे, और इसका 130% अमाउंट निकालेंगे तो वो अमाउंट आएगा 44,200। इस तरीके से कि 34,000 का 30% निकाल कर
34,000 में ऐड कर लें, या डायरेक्ट 34,000 का 130% निकाल लें, जो कि आता है 44,200। इससे हम एंट्री बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट, और देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी अमाउंट वही होगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का है, क्योंकि एंटायर हमने जो जॉब्स थी वो सोल्ड कर दी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 34,000 और फिनिश गुड्स क्रेडिट 34,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री पास हुई। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आज का ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।